नमस्ते। वायवी स्टडी की फ्रैक्शन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं कि विशेष प्रकार के सवाल को। सवाल आपके सामने बोर्ड पर है। 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132। देखिए, इस प्रकार के सवाल को हम किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। यह तो निश्चित है कि हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि एलसीएम की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार के सवाल को हम किस प्रकार बना सकते हैं। पूरे बेसिक के साथ समझते हैं और उसके बाद आप स्वतः इसकी ट्रिक को समझ पाएंगे और बना भी पाएंगे कि किस प्रकार इस सवाल को हम शॉर्ट में फॉर्म में हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। 1/20 है, तो क्या इस 20 हर की वैल्यू को हम 4 गुणा 5 लिख दें? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4 पंचे 20 होगा। जब 20 को ऐसे ब्रेक किया है तो 30 को 5 गुणा 6 लिख देंगे, 42 को 6 गुणा 7 लिख देंगे, उसके बाद 56 को 7 गुणा 8 लिख देंगे, 72 को 8 गुणा 9 लिख देंगे, 90 को 9 गुणा 10 लिख देंगे, 110 को 10 गुणा 11 लिख देंगे और 132 को 11 गुणा 12 लिख देंगे। ये देखिए, तो हम हर को इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि इनका गुणा करने पर जो हर थे वही संख्या हमें मिल जाएंगी। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे अंश में सब जगह 1 है, तो क्या हम इसको 5 - 4 लिख दें? क्योंकि हमारे हर में भी 4 गुणित 5 था, तो आगे चल के हो सकता है किसी प्रकार से कैंसिल हो जाए। तो 5 - 4 1 आ जाएगा। इसको हम 6 - 5 लिखेंगे। ये 6 7 है, तो इसको 7 - 6 लिखेंगे। ये 7 8 है, तो इसको 8 - 7 लिखेंगे। इसी प्रकार से इसको 9 - 8, 10 - 9, 11 - 10 और 12 - 11 लिख देंगे। अब आप देखिए, 5 - 4 बटे में लिखा है 4 गुणित 5, तो हम इसको 5 के बटे में भी 4 गुणा 5 लिख सकते हैं और माइनस चिन्ह लगा के 4 के बटे में भी 4 गुणा 5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, 6 के बटे में भी आप 5 गुणा 6 लिख सकते हैं और माइनस का चिन्ह लगा के 5 के बटे में भी 5 गुणा 6 लिख सकते हैं। इसको देख लीजिए, तो यहाँ पे आप 7 के बटे में भी 6 गुणा 7 लिख सकते हैं, प्लस के साइन के साथ, क्योंकि प्लस का 7 है। माइनस का चिन्ह लगा के 6 के बटे में भी आप 6 गुणित 7 लिख सकते हैं। इसी प्रकार इन सबको लिख लीजिएगा। अब लास्ट के पद में देखिए, यहाँ पे 11 के बटे में 11 के बटे में भी 10 गुणा 11 आ जाएगा, माइनस 10 के बटे में भी 10 गुणा 11 आ जाएगा, प्लस 12 के बटे में भी 11 गुणित 12 होगा और माइनस 11 के बटे में भी 11 गुणा 12 होगा। चलिए देखते हैं अब इसको आगे। हम यहाँ पे 5 से 5 को कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास नंबर रहेगा 1/4। ये माइनस का साइन, यहाँ पे हम 4 से 4 को कैंसिल करते हैं, तो मेरे पास नंबर आता है 1/5। यहाँ पे मैं 6 से 6 को कैंसिल करूँगा, तो आएगा प्लस 1/5। इसको 5 से 5 को कैंसिल करूँगा, तो आएगा -1/6। यहाँ पर देखिए, 7 से 7 को कैंसिल करूँगा, तो आएगा प्लस 1/6। यहाँ पे 6 से 6 को कैंसिल करूँगा, तो आएगा -1/7। अब ध्यान से देखिए, प्लस अब 2 सो ऑन इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। और यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पे ये प्लस 11 है, क्योंकि 11 के पहले प्लस का साइन था, तो प्लस 11 से 11 कैंसिल होगा, तो आएगा 1/10। और यहाँ पे माइनस 10 से 10 कैंसिल होगा, तो आएगा 1/11। 12 से 12 कैंसिल होगा, तो आएगा प्लस 1/11 और 11 से 11 कैंसिल होगा, तो -1/12। ध्यान से देखिए, 1/4, 1/5 ये माइनस में भी, ये प्लस में भी, ये घट जाएंगे। ये माइनस का प्लस का घट जाएगा, ये माइनस का 1/7। अकल लगाइए, अगर यहाँ हम 7 - 6 तक लिखे थे, इसको लिखते तो ये आता 8/7 गुणित 8,
तो 8 से 8 कट जाता, 1/7 प्लस का बचता तो वो उससे कट जाता। एकांतर क्रम में ये जो पद लिखे हुए हैं ये सब कटते जाएंगे। यहाँ पर देखिए इसके पहले -1/10 आया होगा, उससे +1/10 कटेगा, जिस प्रकार -1/11 से +1/11 कट गया। बस हमारे पास बचेगा तो क्या बचेगा, पहला पद बचेगा 1/4 और दूसरा पद बचेगा -1/12, -1/12। इनको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आने वाला है 12, तो 4 तिया 12, तो 1 तिया 3, 12 एकम 12, तो 1 एकम भी 1, तो ये आ गया 2/12 और 2/12 को हम कैंसिल करके लिख देंगे 1/6, तो ये होगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं, ये पूरा हमने आपको सॉल्व करके बताया है। अब इसका बेसिक क्या हो सकता है, हम इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला ध्यान रखिए कि आपके पास अंश में 1 होना चाहिए। दूसरा ध्यान रखिए प्लस के साथ हर इस प्रकार बटे होने चाहिए कि उनको हम दो क्रमागत संख्याओं के गुणनखंड के रूप में तोड़ सकें। उनका गुणनफल दो क्रमागत संख्याओं का प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे 20 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 4 गुणा 5, 30 को 5 गुणा 6। अब आप बात समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से टूटना, जैसे 4 5 में टूटा तो अगला 5 6 में होना चाहिए, 5 6 तो अगला 6 7 में होना चाहिए, और इस प्रकार से इनके हरों को टूटना चाहिए। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पहला हर आप जब तोड़ेंगे तो उसमें क्या में तोड़ेंगे, 1 बटे जो ऊपर की संख्या है तो बटे का 20 कैसे तोड़ेंगे, 5 गुणा 4। तो शॉर्टकट में आप क्या करिए, डायरेक्ट इसका केवल जो छोटा वाला गुणनखंड था, 20 का छोटा वाला गुणनखंड कौन है, 5 और 4 में से 4, तो 1 के बटे में उसको ले लीजिए। और यहाँ पे सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, 11 गुणा 12, तो वहां पे आप माइनस लगा के 1/12, बस ये है इसकी शॉर्टकट ट्रिक। केवल आपको क्या करना है, इसका पहला इन दोनों में से जो आपने 5 गुणित 4 में ब्रेक किया तो 1/4 लेना है छोटा वाला, इसको 11 गुणित 12 में आपने जो ब्रेक किया हुआ है उसको 1/12 लेना है, और क्या करना है, इसको इसमें से घटा देना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा 3 माइनस 1/12, मतलब कि 2/12, और 2/12 का मतलब 1/6। तो ये हो जाएगा हमारा शॉर्टकट ट्रिक में आंसर। ये शॉर्ट है। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ ऐसा, इसकी ये ट्रिक क्यों है, इसको हमने आपको पूरा विस्तार से समझा दिया है। और अब मिलते हैं फ्रैक्शन में अपनी सीरीज में कुछ और नए इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट सवालों के साथ। अगर आपको सवाल पसंद आया है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में, फ्रेंड्स ग्रुप में इसको शेयर करिए। क्या है, आपका एक शेयर हमें कुछ व्यूज़ देता है और उससे हमें और मोटिवेशन आता है कि आपके सामने और अच्छे अच्छे सवालों को निकाल के लाएं और आप सबके सामने उसको प्रस्तुत करें। धन्यवाद, नमस्ते।